Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, Master of Art, the Chairman of People Welfare Foundation and the Director of AK Study Center. अगर हम संसाधनों को विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, गांधी जी भी ने कहा था इस बात को कि मानव के जरूरत को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी में सब कुछ है, लेकिन मानव के लालच को पूरा करने के लिए इस सारे ब्रह्मांड में भी कम पड़ जाएंगे या सारे धरती भी मिलकर एक मानव के लालच को पूरा नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि मानव को सुधारना होगा और अपने लालच को अंकुश लगाना होगा, इस बात को समझना होगा। और लालची व्यक्ति जो होंगे वह इस पृथ्वी का विनाश करेंगे, इसलिए लालची व्यक्ति को खुद सुधारना भी होगा और दूसरे का भी कर्तव्य है जो लालची व्यक्ति है उसे सुधारें, उसे ज्ञान दे, उसे शिक्षा दें, या ज्ञान और शिक्षा की भाषा अगर समझ में नहीं आए तो उसे डंडा दे, पुलिस का डंडा भी दे और कानून का भी मार उसे मारे, उसे सुधारे, ताकि वह अपने लालच के लिए संपूर्ण पृथ्वी का विनाश ना करे, सारे धन का संग्रह केवल एक व्यक्ति ना करे। कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति सारे संसाधनों का मिलजुल के अगर बांटे इस्तेमाल करे तो सभी का जीवन सुखमय हो सकता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति सारे पैसा का इकट्ठा कर ले, सारे संसाधन को खुद ही जमा कर ले अपने बैंक में, तो इस विश्व का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है, जिसका नतीजा ग्लोबल वार्मिंग, जिसका नतीजा सूखा, ड्राउट्स जैसे अकाल, भूखमरी, मौत और न जाने कितने इसका दुष्परिणाम होता है। हत्या, रेप, बलात्कार, मर्डर, चोरी, डकैती और ना जाने क्या क्या सारे सामाजिक बुराई की जड़ भी यही है, लालच और संसाधनों का जमा। और बड़े बड़े युद्ध और क्रांति इसीलिए हुआ कि संसाधन को किसी खास एक व्यक्ति ने, कुछ व्यक्ति ने, मुट्ठी भर व्यक्ति ने उसको अपने मुट्ठी में ले लिया। ये गंदी प्रवृत्ति और घिनौना प्रवृत्ति इंसान को छोड़ना पड़ेगा। सभी व्यक्ति के पास संसाधन जाना चाहिए, सभी व्यक्ति के पास संसाधन हो, सभी के पास जीने का साधन, जीने के लिए उसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हो, सभी व्यक्ति सुखी रहे, सभी व्यक्ति धनाढ्य हो, तभी ये पृथ्वी हरा भरा हो सकता है और खुशहाल हो सकता है। देखिए इसका भी एक भयानक दुष्परिणाम ग्लोबल वार्मिंग, लालच के तहत कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कल कारखाने, फैक्ट्री बना रहे हैं और सीएफसी गैस रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, इसका परिणाम क्या हो रहा है देख सकते हैं। मानव पर ही नहीं बल्कि जीव जंतु के जीना, जैसे देखते ये पोलर बियर का जो घर था ध्रुव पोल के पास, उसका घर, उसका जमीन भी धीरे धीरे पिघल कर जो आइस बर्जस हैं, जो ग्लेशियर से पिघल के कैसे पानी बन रहा है और उसके रहने के लिए जमीन अब नहीं बचा है। कहाँ रहेंगे ये पोलर बियर, कहाँ रहेंगे ये जो पेंगुइन, कहाँ पर रहेंगे? इनकी धरती भी छीन रहा है, मनुष्य का तो धरती छीन ही रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा देखते हैं कि सी लेवल ज्यादा बढ़ गया, इसका नतीजा देखिए बांग्लादेश किस प्रकार से उसकी जमीन छीन गई, लोगों का घर चले गए, इनंडेशन पूरा विध्वंस, सारे समुद्र में लोगों के, गरीब लोगों का घर और जमीन झोपड़ी सब चला गया। उसी प्रकार जीव जंतु का भी जो है यहां पर घर चला गया। सुनामी जैसा कहर जो इंडोनेशिया में आया, किस प्रकार भारत के पूर्वी तटों पर कहर बरसाया, और यही हाल रहा तो दुनिया के बहुत सारे देश बहुत सारे तरीके से बर्बाद और विध्वंस हो जाएंगे। चाहे सूखा पड़ जाएंगे, कहीं अकाल पड़ेंगे तो कहीं जमीन छीन जाएगी, तो कहीं पर इस तरह से जो है आवन और बाढ़ और सैलाब आकर सारे संपत्ति को, मानव को बर्बाद कर देंगे। देखिए ये सूखा का प्रकोप, अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं कंट्रोल किया गया, संसाधनों को पागलपन तरीके से यूज करना बंद नहीं किया गया, तो क्या परिणाम हो सकता है। सूखा और कृषि खेती नहीं होगा तो लोग खाएंगे खाक, लोग क्या खाएंगे मिट्टी, लोग क्या खाएंगे पत्थर। देखिए ये भारत के पूर्वी तटों में किस प्रकार से जो बाढ़ आते हैं, लोग कितना तबाह होते हैं। और डिप्लीशन का एग्जाम्पल, जो ये डिप्लीशन हुआ है ध्रुवों के पास, जो सीएफसी गैस से ये डिप्लीशन हुआ है, किस प्रकार ये देखिए ये मैप जो है, ये सैटेलाइट मैप है, उसके द्वारा क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो है पोल के पास, अंटार्कटिका के पास भी देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से ओजोन परत का डिप्लीशन हुआ है, क्षय हुआ। ओजोन परत क्या होता है? ओजोन परत एक ऐसा परत होता है जो हमारे पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतु, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों और मानव को, सारे जीव जंतुओं का रक्षा, सूर्य से आने वाला जो हानिकारक खतरनाक जो रेज है, किरण है, उससे रक्षा करता है, जलने से, मरने से बचाता है, उसे बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कैसे बना है तो देखिए ओजोन लेयर हम दिखा देते हैं ओजोन लेयर कैसे बनता है। ओजोन लेयर में होता है ये O3,
ये 3 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का जो 3 मॉलिक्यूल बनने से ओजोन बनता है। और ये ओजोन लेयर बर्बाद कैसे होता है? जब CFC गैस जब हम लोग इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं कल कारखाने के माध्यम से, तो ये CFC गैस का जो Cl, ये जो Cl मॉलिक्यूल है, ये Cl मॉलिक्यूल ये हमारा ओजोन का ये तो 3 मॉलिक्यूल से मिलके इसको एक मॉलिक्यूल से अटैच होकर ये इसका बॉन्डिंग को तोड़ देता है। और इसको तोड़ने से अलग है 3 देखिए मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल मिलके ओजोन बनता है। और इसके एक मॉलिक्यूल को Cl जो है ये एक मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करके इस 3 मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। और इसको तोड़ने से फिर ये ओजोन का लेयर कमजोर पड़ जाता है, ये खत्म हो जाता है और होता है फिर क्या? पृथ्वी पर विनाश। इस प्रकार से देख सकते हैं ये सूर्य से आने वाला जो खतरनाक रेज है UVA, UVB और UVC, ये जो रेज अल्फा बीटा गामा जैसे खतरनाक रेज पृथ्वी पर आ रहा है, ये पृथ्वी पर ये ओजोन लेयर ये पृथ्वी पर कवच का काम करती है, पृथ्वी पर शील्ड का काम करती है, पृथ्वी को बचाती है, इसे ओजोन लेयर करते हैं। और ये सोलर रेडिएशन को पृथ्वी पर आने से बचाता है, ये ओजोन लेयर है। और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ओजोन लेयर होता है। और ओजोन डिप्लेशन जो CFC गैस के कारण हो रहा है, तो इसका एक ही उपाय है कि हम लोग जो हैं ज़्यादा अंधाधुंध तरीके से हम लोग संसाधनों का इस्तेमाल ना करें और कल कारखाने फैक्ट्री धुआं को बंद करें। ये देखिए ओजोन जो 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनने से ओजोन बनता है। और हम लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी का विनाश होना तय है। ये कल कारखाने के द्वारा हम लोग पृथ्वी का विनाश तय कर रहे हैं। और अगर इस कल कारखाने को हम लोग अगर बंद नहीं करेंगे या जरूरत भर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। आज जब ये देख रहे हैं एक साइड जो हरियाली है, ये हरियाली देखने को नहीं मिलेगा, ये वीरान सूखा और नहीं इन्वायरमेंट नहीं ऑक्सीजन कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहेगा, मानव का अस्तित्व नहीं रहेगा, धरती पर जीव जंतु कीड़े मकोड़े नजर नहीं आएंगे, पानी नजर नहीं आएगा। यहाँ पर केवल हड्डी कंकाल और मानव कंकाल नजर आएंगे और सारा पीढ़ी इस धरती से खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये हम लोग रोकना पड़ेगा। ये प्लास्टिक का कचरा, ये हजारों लाखों टन जो प्लास्टिक का कचरा संपूर्ण विश्व में, इसे रोकना पड़ेगा, पॉलीथीन का यूज करना बंद करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो निर्णय लिया गया है, एक ही उपाय है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग करें, जिसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के माध्यम से ही हम लोग इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, उस विकास को कहते हैं कि हम लोग विकास को उस तरीके से करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को, अपने संसाधन को उस प्रकार से दोहन करेंगे। हमारे चाहे जो भी कल कारखाने का इस्तेमाल उसका करना है या उस प्रकार से हमारे कोल का इस्तेमाल करना, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करना है, ताकि पर्यावरण दूषित ना हो, पर्यावरण गंदा ना हो, यहाँ पर जहरीला गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज ना हो और ग्लोबल वार्मिंग ना हो। साथ ही साथ हम संसाधन का उतना ही इस्तेमाल करें कि हमारा जो इस पीढ़ी का जरूरत पूरा हो जाए। आने वाला जो पीढ़ी, जो बच्चे आएंगे, जीव जंतु कीड़े मकोड़े आएंगे और जो मानव जन्म लेंगे, उनके लिए भी हम यहाँ पर कुछ छोड़ के जाएंगे, ताकि सारा चीज़ का हम लोग इस्तेमाल ना कर लें, ताकि उन्हें भी मिले, ताकि आने के बाद उन्हें पता चले कि हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। वे इस पुरानी पीढ़ी को सम्मान के बजाय गाली देंगे। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट दुनिया में हो, इसके लिए सबसे बार पृथ्वी में सबसे पहला बार 1992 जून में 1992 में जो साउथ अमेरिका में जो ब्राजील है, वहाँ पर रियो डी जेनेरो जो देश है, वहां पर पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और उस पृथ्वी में इस दुनिया को बचाने के लिए, इस पृथ्वी पर जो बर्बाद हो रहा है पर्यावरण से बचाने के लिए वहां पर निर्णय लिए गए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लिंक दूसरे विद्यार्थियों को भेजें। आई एम अशोक कुमार शर्मा, मास्टर ऑफ आर्ट and the director of AK Study Center and chairman of People Welfare Foundation. Thank you.